क्या है, जो गमीटोफाइट है ये डोमिनेंट प्लांट फेस है, जिसके अंदर क्या होता है कि हप्लॉइड जनरेशन की ये फेस है। जो गैमेट फार्मेशन वाली फेस है ये कौन सी है, 1n जनरेशन हप्लॉइड जनरेशन की ये फेस है। और ये जो है गमीटोफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो ये गमीटोफाइट होते हैं ये बनते किससे हैं, ये बनते हैं स्पोर्स से, ठीक है। स्पोर्स जो होते हैं ये गमीटोफाइट बनाते हैं, गमीटोफाइट प्लांट बॉडी, ठीक है। स्पोर्स की जर्मिनेशन से बनते हैं, ठीक है। और स्पर्म्स और एग बनते हैं इसके अंदर। स्पर्म्स और एग जो है ये लास्ट स्ट्रक्चर है गमीटोफाइट जनरेशन का। और जो है हमारे पास गमीटोफाइट फेस बिगिन किससे होती है, हप्लॉइड स्पोर्स से, ठीक है। और उसके अलावा सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं थैलस के लॉब्स के अंदर। मोनीशियस और होमोथैलस स्पीशी के अंदर जो एंथरीडिया होता है ना ये बनता है फर्स्ट पहले, और आर्चिगोनिया बनता है बाद में। इस कंडीशन को हम प्रोटेंड्रस कंडीशन भी कहते हैं, प्रोटेंड्रस, जिसके अंदर क्या होता है एंथरीडिया मेल रिप्रोडक्टिव जो है स्ट्रक्चर वो पहले बनता है, ठीक है। और आर्चिगोनिया जो होता है वो बाद में बनता है। इस कंडीशन को मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो बाद में डेवलप होता है। इस कंडीशन को हम प्रोटेंडरी कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फॉर्मेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं एंथरीडिया की डेवलपमेंट की, कि एंथरीडिया में किस तरह जो है वो स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आर्चिगोनिया डेवलपमेंट की, किस तरह एग बनते हैं, ठीक है। अगर हम एंथरीडिया की डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक सुपरफिशियल फर्टाइल सेल। जो ये ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है ये क्या है, ये एक सुपरफिशियल फर्टाइल सेल है जिसको एंथरीडियल इनिशियल भी कहते हैं, ठीक है ना। इससे डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से मार्क कर दिया है, ठीक है। तो ये एक सुपरफिशियल फर्टाइल सेल है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सुपरफिशियल फर्टाइल सेल, या आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास एंथरीडियल इनिशियल भी है, ठीक है ना। एंथरीडियल इनिशियल के यहाँ इससे एंथरीडिया की डेवलपमेंट जो होती है वो स्टार्ट होनी है। तो इसके अंदर जो ये एंथरीडियल इनिशियल है इसके अंदर होनी है ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन का हमें पता है कि एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स के अंदर चला जाता है। एक सेल ये ऊपर डार्क ग्रीन वाला मैंने कर दिया मार्क ताकि आपको पता चल जाए, और नीचे एक लाइट ग्रीन से कर दिया मैंने मार्क, ठीक है। तो एक सेल दो सेल्स के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन से जो होता है वो डिवाइड कर जाता है। तो ऊपर वाला सेल जो होता है उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास है रूफ इनिशियल या फिर वॉल इनिशियल, ठीक है। और जो नीचे वाला सेल है ये क्या है, ये एंथरीडियल इनिशियल ही है, मतलब कि इसी से ही आगे डेवलपमेंट जो होती है वो कंटिन्यू होनी है, क्लियर। तो ऊपर वाला सेल हम कह देंगे ये वाला है हमारे पास रूफ इनिशियल, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, एंथरीडियल इनिशियल, ये वाला सेल हमारे पास एंथरीडियल इनिशियल है, क्लियर। तो उसके बाद क्या होना है, अब हमने रूफ इनिशियल और एंथरीडियल इनिशियल की भी बात कर ली है। फिर उसके बाद होना है कि जो एंथरीडिया अंदर वाले सेल से डेवलप होनी है, इस सेल से, ठीक है। ये वाला जो अंदर वाला सेल है इससे एंथरीडिया डेवलप होनी है, तो इसीलिए इसको एंडोजीनस ओरिजिन का कहा जाता है, ठीक है। एंथरीडिया इससे डेवलप होना है, इसीलिए ये अंदर वाले सेल से एंथरीडिया डेवलप होना है, इसीलिए इसको हम एंडोजीनस इन ओरिजिन कहते हैं, क्लियर। तो उसके बाद क्या होना है कि इस जो ये दो सेल्स है, रूफ इनिशियल ऊपर वाला सेल और नीचे वाला जो है वो एंथरीडियल इनिशियल का सेल, इसके दरमियान में, ठीक है ना, एक म्यूसिलेज कैविटी बनना शुरू हो जानी है। तो आप ये देख सकते हैं जो येलो कलर से मैंने मार्क की है, ये एक म्यूसिलेज कैविटी जो है वो रूफ इनिशियल और एंथरीडियल इनिशियल के सेल के दरमियान में बननी शुरू हो गई है, ठीक है। इसको हम एंथरीडियल, ये आगे जाके जो होगा वो जो ये हमारे पास कैविटी है, जो ये हमारे पास म्यूसिलेज कैविटी है, ये आगे जाके क्या बनाएगी, एंथरीडियल चैम्बर, ठीक है। तो पहले था एक सेल, सेल के अंदर हुई ट्रांसवर्स
डिवीजन, TD मैंने लिख दिया ट्रांसवर्स डिवीजन। 2 सेल्स बन गए, रूफ इनिशियल और नीचे वाले को फिर इंथेरियल इनिशियल कह दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो ये दोनों सेल्स थे इनके दरमियान में एक कैविटी बनना शुरू हुई, उसके अंदर म्यूसिलेज बनना शुरू हो गई और जो ये कैविटी आगे जाके इंथेरियल चैम्बर बनाएगी और जो ये ऊपर वाला सेल और इसके सेल नीचे वाला सेल है इंथेरियल इनिशियल का सेल है, इसके दरमियान में गैप आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये अभी ये इंथेरियल इनिशियल ही है अभी, ठीक है ना, इसके अंदर अभी कोई डिवीजन नहीं हुई है। तो अब इंथेरियल इनिशियल के अंदर आनी है डिवीजन। तो अभी हम डिवीजन वाला केस भी देखते हैं। ये आप देख सकते हैं इन दोनों के जो ये सेल था इसके अंदर आई थी डिवीजन और ये 2 सेल बन गए। ठीक है, इससे नाउ इंथेरियल जो इनिशियल सेल डिवाइड टू फॉर्म दी 2 इंथेरियल सेल्स। ठीक है ना, 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। इंथेरियल सेल 2 इंथेरियल डॉटर सेल इसके अंदर डिवीजन हुई थी। ठीक है, बाकी सारा वही स्ट्रक्चर है हमारे पास मौजूद। ठीक है, अब फर्दर डिवीजन कंटिन्यू रहेगी और नीचे भी सेल्स डिवाइड कर जाएंगे 2। ठीक है, अब 4 सेल्स हमारे पास आ गए हैं। जो नीचे वाले जो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क किए हैं ये हमारे पास है स्टॉक सेल्स और ऊपर वाले कौन से हैं, इंथेरियल सेल्स। ठीक है, और ये जो येलो कलर से मार्क किए ये हमारे पास है म्यूसिलेज कैविटी और जो ऊपर वाले सेल्स हैं वो हमारे पास है रूफ इनिशियल सेल्स। तो आप इसको इसी जो है ना सीक्वेंस के साथ आपने इनको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। तो ये हमारे पास अब आ गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो नीचे वाला है जो मैंने ऑरेंज से मार्क किया ये हमारे पास क्या है, स्टॉक सेल। ये क्या है जो ग्रीन से मार्क है, इंथेरियल सेल। और सबसे ऊपर कौन सा है, कवर सेल्स या फिर रूफ इनिशियल सेल्स, इसको हम कवर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या होगा, जब यहाँ तक आ गए हैं तो उसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि पहले अब ये जो थे 2 इंथेरियल सेल्स इनके अंदर डिवीजन हुई और यहाँ पे बन गए हमारे पास 4 इंथेरियल सेल्स और एक और स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कि एक बड लाइक स्ट्रक्चर साइड से डेवलप होता है जिसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेकेंडरी इंथेरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं तो ये ऊपर वाले थे रूफ इनिशियल सेल्स, ये है कैविटी, ये 2 सेल्स डिवाइड करके इंथेरियल 4 सेल्स बन गए। नीचे वाले हैं स्टॉक सेल्स और साथ में एक बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, बड डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं ये है हमारे पास सेकेंडरी इंथेरिया। क्लियर, तो यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद क्या होगा कि एक तो ये डेवलप हो गए हैं। ठीक है, सेकेंडरी इंथेरिया आ गए हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी जैकेट सेल्स भी डेवलप होंगे। ठीक है ना, तो ये जो एक ऑक्टेट बन जाएगा इसको हम कहेंगे ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स जिसने आगे जाके जो होना है वो जो होना है एंथ्रोजॉइड बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं इसको इसके अंदर फर्दर डिवीजन हुई और साइड पे ये जैकेट सेल्स बन गए हैं। दरमियान में जो है ये 4 इंथेरियल इनिशियल सेल्स हैं, नीचे जो हैं वो भी डिवीजन होगी ये स्टॉक सेल्स के अंदर, ये स्टॉक सेल्स हैं। ठीक है, ये है बड जिसको हम सेकेंडरी इंथेरिया कहते हैं। ठीक है, और साइड्स पे जो म्यूसिलेज कैविटी से पहले जो हैं ये बन गए हैं जैकेट सेल्स भी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जो कि एंड्रोगोनियल सेल्स हैं इसके इनके अंदर फर्दर जो होगी वो डेवलपमेंट होगी और एक स्पम बन जाएगा। मतलब कि जो ये एंड्रोगोनियल सेल्स हैं ये डिवाइड करेंगे और स्पम्स बनाएंगे। हर जो ये क्यूबिकल सेल्स हैं इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है एंड्रोसाइट्स मदर सेल। ठीक है, और जो ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं इनके अंदर बहुत डेंजर साइटोप्लाज्म है और लार्ज न्यूक्लियस है। ठीक है, और हर जो प्रोटोप्लास्ट है एंड्रोसाइट मदर सेल का ये मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर होगी। क्या प्रोसेस होगा, मेटामॉर्फोसिस। मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी लिख देती हूँ,
तो मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर होगी और इस प्रोसेस से फिर आगे क्या बन जाएगा, स्पर्म बनेगा। जो स्पर्म होगा ना वो एक छोटा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, एक छोटा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर विप्लैश टाइप फ्लैजला होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं अब, ठीक है। ये दो इसके फ्लैजला हैं, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर है ये था कि स्पर्म जो होगा ना ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। और इनके अंदर जो फ्लैजला होंगे ये कर्व्ड स्ट्रक्चर होगा, माइन्यूट छोटा सा होगा, सिलेंडर खाली होगा और कर्व्ड होगा। ये आप देख सकते हैं जो मैंने इस तरह कर्व सा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। और जो ये दो यहाँ से स्ट्रक्चर है ये इसके फ्लैजला हैं जो विप्लैश टाइप फ्लैजला होते हैं, ठीक है ना। और स्पर्म जो होता है ये रिलीज नहीं होता है अंटिल जो इंथीरियल वाल जो है वो इनफ मॉइस्चर ऑब्टेन ना करेंगे, क्या है, स्पर्म, ठीक है। और ये तब तक नहीं रिलीज होगा जब तक इंथीरियल वाल इनफ मॉइस्चर ऑब्टेन नहीं करेगी। जब इंथीरियम मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है, इंथीरियल चैम्बर जो होता है वो इनफ मॉइस्चर ले लेता है और क्या रप्चर हो जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, ठीक है। और जो इंथीरियम रप्चर होती है स्पोलर इंथीरियम अपने डिस्टल एंड से, और स्पर्म जो होती है वो वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। और क्या होता है कि जो ये बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं और दो फ्लैजलर होते हैं इक्वल होते हैं और ऑलमोस्ट सेम लेंथ के होते हैं, मतलब कि इनके अंदर जो एंथोसिरोप्सिड है इनके अंदर आइसोकोंट लाइक के फ्लैजला पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्चिगोनियल की डेवलपमेंट की। अभी हम आर्चिगोनियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे किस तरह आर्चिगोनिया के अंदर एग बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आर्चिगोनियल इनिशियल ये दरमियान में होता है, ठीक है। ये जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है आर्चिगोनियल इनिशियल, ठीक है। इस आर्चिगोनियल इनिशियल के अंदर होनी है डिवीजन, ठीक है। और इस डिवीजन से इसने दो तरह के सेल बना लेने हैं, एक होना है प्राइमरी एक्सियल सेल और एक होना है जैकेट इनिशियल सेल्स, ठीक है। तो ये डिवीजन हुई है इसके अंदर, ये आर्चिगोनियल इनिशियल्स इसने डिवाइड करके ये दो तरह के सेल्स बना लेने हैं। ये साइड्स वाले हैं जैकेट इनिशियल सेल्स और जो ये सेंटर वाला है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्राइमरी एक्सियल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख भी लेते हैं ये क्या है, प्राइमरी एक्सियल सेल, और साइड वाला ये वाला जो है पिंक से हमने मार्क किया ये क्या है, जैकेट इनिशियल सेल्स, क्लियर। तो उसके बाद क्या होना है कि इसका अगर हम देखें ट्रांससेक्शन इसकी देखें, ये इस तरह का होता है। जो ये ग्रीन वाला है कि क्या है, प्राइमरी एक्सियल सेल्स, और ये जैकेट इनिशियल सेल्स के साइड्स वाले हैं। अब क्या होगा, अब जो ये प्राइमरी एक्सियल सेल है इसके अंदर डिवीजन होगी और जैकेट इनिशियल सेल्स के अंदर डिवीजन होगी। तो जैकेट इनिशियल सेल्स के अंदर डिवीजन से किस तरह के सेल्स बनते हैं, कवर सेल्स और नेक कनाल सेल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें कवर सेल्स बनेंगे, ये हमारे पास है कवर सेल्स और ये नीचे कौन से हैं, नेक कनाल सेल्स, ठीक है। तो कवर सेल्स बन जाएंगे और नेक कनाल सेल्स बन जाएंगे इनके अंदर डिवीजन से, जो ये हमारे पास है जैकेट इनिशियल्स, ठीक है, कवर सेल्स और नेक कनाल सेल्स। उसके बाद डिवीजन होगी प्राइमरी एक्सियल सेल्स के अंदर, ठीक है। तो प्राइमरी एक्सियल सेल्स से के अंदर डिवीजन से बनेंगे हमारे पास वेंट्रल कनाल सेल्स और एग सेल्स। तो आप देख सकते हैं ये वेंट्रल कनाल सेल है और ये हमारे पास एग सेल्स है, और ये किसके अंदर डिवीजन से बने हैं, प्राइमरी एक्सियल सेल्स। प्राइमरी मतलब लिख भी देती हूँ, एक्सियल सेल्स डिवाइड हुए यहाँ पे टू फॉर्म एग। देखिए आपको कंफ्यूजन ना रहे इस बात की,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब एग भी आ गया है। जब आर्चिगोनियम मैच्योरिटी तक रीच करती है, मतलब कि इतनी हो जाती है, मैच्योर हो जाता है उसके अंदर एग, तो नेक कनाल सेल्स जो होते हैं ना हमारे पास मौजूद, ये नेक कनाल सेल्स जो होते हैं और वेंटर कनाल सेल्स जो होते हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं ये वेंटर कनाल सेल्स और नेक कनाल सेल्स, इन्होंने डिसइंटीग्रेट होना है और एक म्यूसिलेज बना देनी है। ये म्यूसिलेज ने वाटर के अंदर हल होना है और स्वेल हो जाना है। और नेक कनाल सेल्स जो होने हैं बनने हैं वो नेक कनाल एक नेक कनाल सी बन जानी है, ठीक है ना। वहाँ से स्पर्म ने इंटर करना है वेंटर के अंदर, ठीक है। वेंटर के अंदर क्या मौजूद था, एग यहाँ पे, ठीक है। ये वेंटर कनाल सेल्स हैं, यहाँ पे क्या मौजूद है, एग है। नेक कनाल सेल्स ने और वेंटर कनाल सेल्स ने दोनों ने डिसइंटीग्रेट कर जाना है, म्यूसिलेज प्रोड्यूस करनी है। म्यूसिलेज ने वाटर के अंदर हल होके स्वेल हो जाना है और इस जगह से जो होता है वो स्पर्म ने इंटर करना है वेंटर की जगह से एग के अंदर और एग को कर देना है फर्टिलाइज, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, स्पर्म और एग मिलेंगे, स्पर्म प्लस एग और बना देंगे जाइगोट, ठीक है। स्पर्म भी 1n था इनका, एग भी 1n था, जाइगोट क्या होगा 2n होगा। जाइगोट ने आगे क्या करनी है, एम्ब्रियो बना देना है, ठीक है, डेवलपमेंट से। और एम्ब्रियो ने आगे जर्मिनेट कर जो एम्ब्रियो ने आगे क्या करना है उसने बना देना है आगे जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट। तो एम्ब्रियो के अंदर फर्दर जो होनी है वो डेवलपमेंट होनी है, हमें पता है माइटोसिस होनी है। एम्ब्रियो भी 2n था और माइटोसिस से बना था और इसने नेक्स्ट में आ देनी है हमारे पास स्पोरोफाइट, जो भी क्या होनी है डिप्लॉयड होनी है नेचर के अंदर, ठीक है। तो स्पोरोफाइट ने आगे स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं, स्पोर्स ने आगे क्या करना है विंड के ज़रिए फैल जाना है और स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है, मियोसिस के ज़रिए। और हमें पता है स्पोर्स फिर क्या होंगे 1n और ये स्पोर्स ने किसी भी सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिर के वहाँ पे क्या कर जाना है जर्मिनेट। और स्पोर्स की यहाँ पे जब हो रही है जर्मिनेशन तो स्पोर्स ने आगे क्या बना देना है फिर गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट के अंदर हमें पता है क्या लगने हैं एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडिया ने बनाना, आर्चिगोनिया ने बनाना है एग और एंथ्रीडिया ने बनाना है स्पर्म और साइकिल जो होना है वो कंटिन्यू कर जाना है, ठीक है।